बाछी को भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम है अजीत कुमार एवं गायब दंपति के गाय एवं बाछी और हत्या की घटना में प्रयुक्त होमरेट मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। बता दें कि 9 अगस्त को इस शाम में मिल्की लालगंज स्थित वृद्ध दंपति दिनेश्वर प्रसाद सिन्हा एवं माया सिंह को उनके घर से अज्ञात अभियुक्तों द्वारा अपहरित कर लिया गया था। घर से उनके गाय के बाछी सहित गायब कर देने के आरोप में वादी उपेंद्र सिंह और स्वर्गीय ब्रह्मदेव सिंह साकिन सिपाही टोला खजांची हाट मधुबनी पूर्णिया ने लिखित आवेदन पर अज्ञात के विरुद्ध कांड पंजीकृत किया गया था। कांड की पंजीकृत होने के अविलंब ही पुलिस अधीक्षक पूर्णिया द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए टेक्निकल सर्विलांस एवं गुप्त सूचना के आधार पर कांड में आए साक्ष्य के आधार पर मोहम्मद समीर के द्वारा पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बयान अंकित हुई और गायब दंपति के गाय एवं गाय के बाछी को समीर के बयान के आलोक में बरामद कर लिया गया। कांड के अभियुक्त अजीत कुमार भगत को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से घटना में प्रयुक्त हॉर्नेट मोटरसाइकिल एवं 2 मोबाइल बरामद हुई। अपराधी पर आरोप है कि अजीत कुमार ने अपने स्वीकारोक्ति में बताया कि वो इस कांड में अभियुक्त था। उन्होंने बताया कि वह बकरी पालन का काम करता था और एग्रीमेंट के तहत बकरी पालन के लिए जो ज़मीन उन्होंने उनसे दंपत्ति से लिया था वह समाप्त होने जा रही थी। उनके बेटी दामाद इसमें अवरोध दे रहे थे और जिस वजह से उसके घर में हमने उनकी गायब करने की कोशिश की। उनकी पत्नी संध्या में दंपति के घर पर ही हत्या पत्नी की कर दी गई, गला दबाकर। उसके बाद दिनेश्वर प्रसाद सिन्हा को घर से बाहर बुलाकर उसके भी गला दबाकर हत्या कर दी गई। बारी बारी से दोनों को बोरे में कसकर एक एक करके मोटरसाइकिल पर लादकर बेलोरी पुल के नीचे फेंक दिया गया था। दंपति के गाय को समीर के माध्यम से बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए पकड़ाए अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एक हत्या व अपहरण का कांड आखिरकार पुलिस की सूझबूझ से सुलझा लिया गया। क्या मामला था सर? ये अगस्त महीने में मरंगा थाना क्षेत्र से एक बुजुर्ग दंपति के मिसिंग होने का इनिशियल मामला सामने आया था, जिसमें दिनेश्वर प्रसाद सिन्हा और उनकी धर्मपत्नी माया सिन्हा वहाँ पे अपनी ज़मीन में उनका एक छोटा सा घर था, वहाँ पे रहते थे। तो 9/8/19 से वो दोनों मिसिंग थे, जिसकी सूचना बाद में पुलिस को दी गई। उसके आधार पर कांड दर्ज करके हम लोग अग्रिम अनुसंधान कर रहे थे। तो उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी समय तक ये अनसुलझा रहा कि वो लोग गायब हुए तो कहाँ गए, और उसके बाद क्योंकि समय काफ़ी कंसिडरेबल बीत गया था, तो उसके बाद विभिन्न एंगल पे पुलिस ने काम करना शुरू किया। तो उसमें फर्दर अब जा कर के केस का डिटेक्शन हुआ है। केस के उद्भेदन होने पे कई प्रकार के तथ्य सामने आए, जिसमें पता चला है कि उसी ज़मीन पे जो बकरी पालन करने के लिए अजीत भगत नाम के आदमी को जो बकरी पालन के लिए दिया गया था, उसके साथ दिनेश्वर प्रसाद सिन्हा जी के द्वारा एक एग्रीमेंट किया गया था, जिस एग्रीमेंट के तहत उसको वो वहाँ पे बकरी पालन करने के लिए ज़मीन दी गई थी। वो एग्रीमेंट 10/8/19 को ख़त्म हो रहा था, फिर उसको रिन्यू करना था। पर इसी बीच में दिनेश्वर प्रसाद सिन्हा जी के जो दामाद, दोनों दामाद और पुत्रियाँ थीं, वो लोग ज़मीन को कहीं सेल आउट करना चाहते थे। तो सेल आउट करने की जानकारी इसको अजीत भगत को भी हो गई थी। तो उसको ये भी उसने कई बार कन्विंस करने का प्रयास किया कि अगर ज़मीन को बेच दिया जाएगा तो उसका लीज एक तो रिन्यू नहीं होगा, और उसने काफ़ी उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया था अपने बकरी फार्म में। तो उसके चलते उसने कई बार दिनेश्वर प्रसाद सिन्हा जी से भी बात करने का प्रयास किया। पर जब उसको लगा कि अब लीज़ रिन्यू नहीं होगी, तो उसने लीज़ ख़त्म होने से एक दिन पहले उन दोनों को उसी दिन सेम डे 9/8/19 को ही उनका मर्डर कर दिया। मर्डर करके 9/8/19 को ही मर्डर कर दिया था। मर्डर करके एक बोरे में उनकी लाश भर के बेलोरी पुल से उनकी दोनों की लाश को नीचे नदी में फेंक दिया। उसके बाद उसने पूरा ये पिछले 3-4 महीने से नौटंकी करता रहा कि उनका कैसे अपहरण हो गया, इसको कोई जानकारी नहीं है। और पुलिस का भी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया उसने। एक इसमें अहम साक्षी के रूप में और एविडेंस के रूप में हमको जो उस ज़मीन में वो दंपति थे, एक उन्होंने गाय पाली हुई थी और एक बछड़ा भी था उसका, जिसका वो काफ़ी केयर करते थे, और जब भी बाहर जाते थे उस गाय और बछड़ी को वो
किसी केयर टेकर को दे के जाते थे। तो वो भी एक अनसुलझी पहेली थी कि वो गाय, और अगर वो दोनों गायब भी हुए तो वो गाय और बछड़ा कहाँ गया। उसी लीड पे हम लोग काफ़ी काम कर रहे थे। तो बाद में वो जो गाय और बछड़ा जिसको दिया गया था, उस व्यक्ति से पुलिस का संपर्क हुआ और उसने फर्दर फिर हमारा वो साक्षी बना है ननकू, उसने बताया है विटनेस के रूप में कि किस प्रकार से घटना अजीत भगत ने कारित करी और इसको कैसे उसको खपाने के लिए गाय को दिया था कि बेचने के लिए, बाद में उसको पैसा से दे। उनको आइए आप बताइए कैसे। हमको बुलाया शाम में कि मेरे घर पे आना। हम घर पे गए तो हमको डायरी फार्म पे ले गया, गाय बाछी दिखाया कि जो है गाय बाछी तुमको ले जाना है, तुम ले जाना। रात में फ़ोन करके 2 बजे बुलाया, लेकिन हम 3 बजे गए गाड़ी लेके, गाय बाछी को हम उसके घर से लेके चल गए। घर चल गए, उसके 4-5 दिन के बाद अजीत गया मेरे पास कि देखो मेरे पास मोबाइल नहीं है, सिम नहीं है चलाने के लिए, वो सिम दो। तो हम सब सिम दे दिए उसको। उसके बाद पता चला ऐसा ऐसा घटना हुआ। तो मेरे घर पे आज से 2-3 दिन पहले पुलिस गई मरंगा थाना का, बोला ऐसा ऐसा घटना है। हमको डर घुस गया। हम अजीत के पास जब गए तो अजीत बोला कि तुमको 50,000 रुपया देंगे, चुपचाप रहो। हम बोले क्या बात है? तो बोला जिस गाय तुमको दिए हैं वो गाय का मालिक को हम मार के बेलोड़ी पुल में फेंक दिए हैं। अगर तुम बोलेगा नहीं किसी को तो 50,000 रुपया तुमको देंगे, नहीं तो तुम्हारा सिम से तुमको फंसा देंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।